बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज की हमारी रेसिपी सीख कबाब वाला सालन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीख कबाब बनाने के लिए हमें सीख कबाब चाहिए होंगे, जो कि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। और ये सीख कबाब बनाने का तरीका मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहें तो वो रेसिपी भी देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे टमाटर का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट और चंद अदद प्याज चाहिए होगी, और हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल करेंगे। अब हम तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज लेंगे और इसको ग्राइंडर में डालकर पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम उसको किसी बर्तन में निकालेंगे और उसमें वो टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। फिर इसके बाद इसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच हल्दी का डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच लाल मिर्च शामिल करेंगे। आप लोग चाहें तो मसाले ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लाल मिर्च इस्तेमाल की है। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल किया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि हमारी प्याज गल नहीं जाती। फिर इसके बाद जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। इसके बाद वो जो कबाब मैंने फ्रीज़ किए हुए थे उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में काट लेंगे। आप लोग छुरी की मदद से भी काट सकते हैं और हाथ की मदद से भी तोड़ सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो इसको कोई शेप भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा और इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो हम उसमें वो कबाब शामिल करेंगे जो हमने छोटे छोटे जिसके पीसेस कर लिए थे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको कुछ देर के लिए पका लेंगे। यहाँ पर हमारा सालन पक चुका है। अब हम इसमें तकरीबन आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे और फिर उसके बाद आधा चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। यहाँ पर हमारा सालन तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।